हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है सावन का पहला सोमवार। आप सबको बहुत बहुत बधाई सावन के पहले सोमवार की। ब्लॉग स्टार्ट करा है शाम से। मॉर्निंग में फटाफट सब जल्दी जल्दी पूजा करी तो कुछ शूट नहीं कर पाई। मन, मंदिर भी जाना रहता है और बच्चों का स्कूल भी है और सभी लोग फास्ट भी हैं मेरे घर में, तो इतना पॉसिबल नहीं हुआ। तो अभी से मैंने स्टार्ट करा है। यहाँ कुछ दिन पहले मैं कुछ नर्सरी से प्लांट्स लेके आई थी, तो आज उनको उनकी कर रही हूँ मैं पॉटिंग। 3-4 दिन मैं जब लेके आती हूँ तो 3-4 दिन पहले घर में ऐसे ही रखे रहते हैं। कहा जाता है ना कि नर्सरी से निकल के एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है और फिर घर में आते हैं तो एक अलग अलग एटमॉस्फेयर रहता है। तो कुछ दिन उनमें एडजस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पॉटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैं 3-4 दिन रख लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं पॉटिंग करती हूँ। अभी नीचे मैंने करे 2 मनी प्लांट मैं लेके आई हूँ। एक कलकत्ते वाला है और एक है नॉर्मल मनी प्लांट, क्योंकि मेरे सारे मनी प्लांट खराब हो गए थे, बहुत गर्मी में झुलस गए थे। तो 2 वैरायटी लेके आई हूँ। एक जो बड़े बड़े पत्ते वाला है वो है कलकत्ते वाला, और जो देसी अपना होता है वो है। अभी मुझे गोल्डन कलर का, गोल्डन जो मनी प्लांट होता है वो मुझे लेके आना है, जिसमें वाइट वाइट रहता है। मार्बल करके बोलते हैं उसको, पता नहीं, अलग अलग हो सकता है, नर्सरी में अलग अलग नाम से बोलते हो, लेकिन वो मुझे लेके आना है। तो यहाँ मैंने सबकी पॉटिंग कर ली और ऊपर बालकनी में भी उनको सेट कर दिया प्लांट्स को। फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे किचन में आते ही सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए मूंगफली और मखाने को रोस्ट किया, और मैंने भी, हम लोगों ने भी मतलब लिए। हम लोगों ने तो चाय के साथ लिए, और बच्चे चाय नहीं पीते हैं तो उनको दूध के साथ दे दिया, क्योंकि वो लोग भी, बच्चे भी है ना, सभी लोग व्रत है, तो बच्चों को इस समय थोड़ा सा भूख फील हो रही थी। भूख क्या, कुछ खाने का मन हो रहा था। सुबह मॉर्निंग में तो मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे जब वो स्कूल गए थे, और दूध दे दिया था। वापस आए तो साबूदाना की खिचड़ी मैंने बना के दे दी। और अब भी थोड़ा सा स्नैक में इस समय थोड़ा मन करता है खाने का, तो वो दे दिया। फिर उसके बाद ये किचन वगैरह की क्लीनिंग में मैं लग गई, क्योंकि मुझे शाम के लिए डिनर भी प्रिपेयर करना था। तो डिनर में ये दही है, दही को अच्छे से मैं फेंट लूंगी। इसका मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता, जो मैंने भिगो कर रख दी है। और उससे पहले मैं ये चाट मसाला, जो रायता मसाला है, उसको मैं ऐड कर दूंगी। और ये बिल्कुल मतलब घर का ही बना हुआ मेरा है, और घर पे ही इस तरीके के मसाले में बनाती हूँ। अभी फिलहाल कुछ मसाले खत्म होने वाले हैं, और अभी जब मैं बनाऊंगी तब मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने कुछ मसाले आपके साथ शेयर करे हैं, और इस बार थोड़ा और मैं ऐड करूंगी, कुछ मसाले और मुझे भी बनाने हैं, तो वो भी मैं बनाऊंगी। यहाँ रायता मेरा बनके तैयार हो गया था, मतलब बूंदी, दही फेंट लिया था अच्छे से, फिर उसके बाद बूंदी भी भिगो कर रख दी थी। अभी सिंपल सी बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, जो व्रत वाली बनती है, और आलू टमाटर की सब्जी और साथ में पूरी। तो इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे से बन जाता है, और व्रत का मतलब स्वाद भी बहुत आता है। और मुझे लगता है मोस्टली घर में आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बनती है व्रत वाले में। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने जीरा, घी में जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल के टमाटर ऐड कर दिया है। थोड़े से इसमें भुने हुए मसाले मैंने ऐड करे हैं, और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं बना रही हूँ। और ये खाने में कितना, जितनी भी चाहे आप सिंपल बनाओ, लेकिन इसमें स्वाद अच्छा ही आता है खाने में। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे, टमाटर को, ये अच्छे से ये मैश हो जाए। फिर उसके बाद मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप इसको, हाँ, मैं वैसे तो हाथ से फोड़ कर ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और आज मैंने इसको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में मैश कर लिया है। अभी अच्छे से इनको मसालों में थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा भून जाएगा। ज़्यादा मसाले वैसे भी ऐड नहीं है इसमें, और सिंपल सा ही मसाला है, उसको भून लेंगे, लेकिन भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे और पका लेंगे, और थोड़ा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे।
अभी थोड़ा मीठे में मैं बना रही हूँ। मैं क्या मतलब ये वह भी बना रही है मीठे में, सिवई जमा जो आते हैं उनको मीठे जमा, वर्मिसेली जिन्हें कहते हैं, वो बना रही है। तो थोड़ा सा देसी घी में उसको रोस्ट कर लिया है, अच्छे से रोस्ट करके फिर थोड़ा इलायची पाउडर, केसर और दूध ऐड कर देंगे तो अच्छे से ये बन जाएगा। तो मीठे में ये हो जाएगा। उसके बाद सभी लोगों ने नहा के शावर वावर ले लिया था सबने, और शाम को हम लोगों ने करीब विस्तार से पूजा, क्योंकि सुबह सब जल्दबाजी में थे, स्कूल था बच्चों का, और इस वजह से उतनी प्रॉपर ठीक से पूजा नहीं हो पाई। फुटकर फुटकर में सब लोगों ने किया, आशी ने किया, वह भी नहीं किया तो सबने, लेकिन है एक साथ बैठकर जो पूजा होती है, उनका अभिषेक होता है शंकर जी का, शिव जी का, तो वो अभिषेक नहीं हो पाया। तो इसलिए शाम को ये चीज डिसाइड, मतलब हम लोगों ने क्या, शाम को भी अच्छे से अभिषेक करेंगे। तो जिसकी सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया था। और यहाँ एक एक करके सब लोग बैठ के हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। ये सावन का जो महीना होता है अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना होता है, और इसमें शिव जी का अभिषेक मतलब जो डेली कर पाए तो उन्हें डेली ही करना चाहिए। नहीं तो जो व्रत हैं तो सोमवार सोमवार को एटलीस्ट तो करना ही करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने बच्चों को भी साथ में लिया है, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली अगर कोई इस तरीके की बड़ी पूजा होती है तो बच्चों को साथ में बिठाकर जरूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों के अंदर भी वो चीज आती है, अपने कल्चर से जुड़े रहने का आता है, अपनी ट्रेडिशन को जानने का आता है, क्योंकि जमाना जितनी तेजी से आजकल का माहौल बदल रहा है, बदलते हुए माहौल में बच्चे बहुत कुछ भूल रहे हैं। और उनको अगर इस तरीके से छोटी छोटी से जो हमारे फेस्टिवल आते हैं उनको बैठाल के अपने साथ उनको सेलिब्रेट कराएं या उनकी पूजा वगैरह कराएं, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है असर एक बच्चों पर पड़ता है। अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, और एक उनमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है, क्योंकि जैसा हम सीख देखते हैं वही हम सीखते हैं, वही हम करते हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत मतलब पूजा करती थी, तो कहीं ना कहीं वही चीज हम लोग देख देख के बड़े हुए। तो भगवान की तरफ हमारी एक अपनी ही आस्था है कि हाँ, कि कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी समस्या होगी, हम वहाँ कहेंगे तो हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल विश्वास कह लीजिए, कि मुझे जब लगता है कि सब जगह से दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं, तो एक वही दरवाजा है जो हमेशा मेरे लिए ओपन रहता है, चाहे जैसे उनसे अ, अपनी बात रख लो। तो मेरा मानना, और इस वजह से मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ पूजा में बैठालती हूँ। आपने अक्सर आशी को देखा होगा, वो मॉर्निंग में करती है। वह भी थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन हाँ, जब कोई इस तरीके का माहौल हो जाता है, फेस्टिवल आता है, तो फास्ट भी अपने मन से ही रखती है, नवरात्र का भी रखती है। और उसके बाद ये छोटे छोटे जैसे सावन का हुआ या कुछ और ऐसे में जन्माष्टमी हुई हमारी, तो फास्ट भी रखती है और पूजा भी प्रॉपर तरीके से करती है। तो यहाँ पर हमारी अभिषेक हमारा शंकर जी शिव जी का हो गया था, हम सब लोगों ने अच्छे से कर लिया, फिर चालीसा वगैरह पढ़ी, और यहाँ शिव जी की एक एक करके हम लोग आरती वगैरह करेंगे। तो सबने आरती करी, एक एक करके धूप दीप कपूर से, जैसे जिसके जो व्यवस्था हो पाती है, सब अपनी अपनी व्यवस्था से करते हैं, और करना जरूर चाहिए, चाहे कैसे भी करें। भगवान सिर्फ कहते हैं ना, भाव के भूखे होते हैं, उन्हें इन सब चीजों से करने वाला तो बहुत मतलब अथाह है। हम लोग तो उनकी, बहुत लोग उनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं क्या क्या चढ़ाया जाता है। लेकिन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, पूरा श्रद्धा भाव से करें। पूजा हो जाने के बाद में डिनर की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में पहले ही करके गई थी, तो अभी डिनर का टाइम हो गया है। तो बूंदी में भिगो के गई थी, यहाँ हमारा रायता तैयार हो गया है, किचन वगैरह सारा क्लीन करके गई थी। हमारी वर्मिसेली मीठी वाली वो भी बन के तैयार हो गई है, सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। आटा मैं गूंद के गई थी, तो आटा भी मेरा सेट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा देर रख दो पूड़ियों का आटा तो अच्छे से पूड़ी बन जाती हैं।
फटाफट एक एक करके गर्मा गर्म पूरी मैं निकालूंगी और सबको बैठाल के खिलाऊंगी, क्योंकि पूरी और आलू टमाटर की सब्जी हो तो ये गरम ही गरम खाने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से हमारा आज का दिन बीता फास्ट का पहला सोमवार, और आने वाले 5 सोमवार हैं उनमें भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और मुझसे और मेरी लाइफ से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।